हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गुना आईसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा वो चल रहा डेली करंट अफेयर्स का चल रहा। इसी रूप में दोस्तों आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 27 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स है। दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत हम लोग वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं। इसी रूप में दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 23 जनवरी को, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को या 26 जनवरी को। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा शुल्क जो दिवस मनाया गया वो मनाया गया 26 जनवरी को मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी होगा। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। अगर आगे देखा जाए, जैसे कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया, वहीं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया गया। इसके बाद 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके बाद दोस्तों और आगे देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है जनवरी से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस मनाया गया, साथ में ही 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए दोस्तों, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके बाद दोस्तों और आगे देखा जाए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया। साथ में ही 16 जनवरी को अगर देखा जाए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। इसके बाद दोस्तों अगर आगे देखा जाए, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। वहीं 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को मनाया गया। इसके बाद अगर 25 जनवरी को देखा जाए तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। साथ में ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया गया। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसके बाद 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। इसके बाद दोस्तों अगर आगे देखा जाए, अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों वो है, हाल ही में आईसीसी ने किसे वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से घोषित किया है? ऑप्शन है पैट कमिंस को, विराट कोहली को, सूर्य कुमार यादव को या उस्मान ख्वाजा को। दोस्तों हाल ही में आईसीसी ने अपनी 2023 की रैंकिंग जारी की, जिसमें विराट कोहली को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया 2023। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, विराट कोहली होगा। अब अगर देखा जाए दोस्तों, आईसीसी की 2023 की रैंकिंग में पैट कमिंस जो हैं उनको आईसीसी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया 2023 का। वहीं विराट कोहली को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया, जबकि सूर्य कुमार यादव को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित किया, जो लगातार दूसरी बार इस रैंकिंग में आने वाले हैं। इस प्रकार उस्मान ख्वाजा को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2023। इसके बाद दोस्तों आगे अगर देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है वनडे विश्व कप 2023 जो फाइनल हुआ उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि वनडे विश्व कप 2023 जो फाइनल हुआ वो भारत में हुआ। भारत में इसका जो आयोजन हुआ फाइनल मैच का वो हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ, गुजरात में। इस बार इसका जो संस्करण था वो था 13वां संस्करण था 2023 में। प्रथम संस्करण 1975 में हुआ। इसकी इस बार की जो थीम थी 2023 में वो थी दिल जश्न बोले। इसके बाद और आगे देखा जाए, इस बार 2023 में इसका शुभंकर जो था वो था क्रिप्टोवर्स था, जिसके अंतर्गत विलेज और टोंक को रखा गया, जो मेल और फीमेल थे। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया, जबकि ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। इसमें विजेता जो टीम थी वो थी ऑस्ट्रेलिया थी, जो 6ठी बार वनडे विश्व कप की विजेता टीम बनी। वहीं उपविजेता जो टीम थी वो भारत थी, जो दूसरी बार उपविजेता टीम बनी। पहली
3 बनी और दूसरी 2023 में, जबकि भारत 2 बार विजेता टीम भी रहा 1983 और 2011 में। अब इसमें अगर देखा जाए वनडे विश्व कप में विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाए 765, इसलिए उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया और साथ में गोल्डन बैट भी का पुरस्कार भी मिला। मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक विकेट लिए, 24 विकेट लिए इस टूर्नामेंट में, उनको गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला। जबकि ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने सर्वाधिक रन बनाने के कारण उनको मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए रोहित शर्मा ने सर्वाधिक छक्के लगाए, 31 छक्के लगाए। वहीं क्लिंटन डिकॉक ने सर्वाधिक शतक लगाए 4। क्लिंटन जो डिकॉक हैं वो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे विश्व कप 2023 में सर्वाधिक शतक लगाए, कितने 4 शतक लगाए। वहीं विराट कोहली ने सर्वाधिक अर्धशतक लगाए, कितने 6 अर्धशतक लगाए। इसके बाद आगे अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत दी गई है? ऑप्शन है इजराइल में, जर्मनी में, अमेरिका में या कनाडा में। दोस्तों हाल ही में अमेरिका के अलाबामा राज्य में 25 जनवरी को केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत दी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका होगा। अमेरिका के अलाबामा राज्य में 25 जनवरी को केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत दी गई है। इसके बाद दोस्तों और आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है यूएसए से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि यूएसए की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी है, जबकि मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। यूएसए के मैरीलैंड में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके बाद अगर देखा जाए अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया गया। 3 सितंबर को यूएसए ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। अमेरिका के हेनरी किसिंजर का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे। उनको शांति नोबेल पुरस्कार 1973 में मिला वियतनाम युद्ध में शांति वार्ता के लिए। इसके बाद अगर देखा जाए हाल ही में अमेरिका ने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन चालू किया, जिसका उद्देश्य था लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर हूती हमले के खिलाफ कार्रवाई करना। इसके बाद आगे अगर देखा जाए वज्र जो प्रहार था, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ था। इसके बाद अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ की है? दुबई में, दावोस में, पेरिस में या लंदन में? भारत ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता जो गठबंधन की जो घोषणा की है वो की है दावोस में की गई। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दावोस है। दावोस में भारत ने विश्व कल्याण लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा की है। इसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन से पूर्व भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि भारत ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2070 रखा है। कैंसर की मृत्यु में भारत एशिया में दूसरे स्थान पर है। भारत के अरविंद जो बागची हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है, अरविंद बागची को। इसके बाद आगे अगर देखा जाए भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि ग्रीन अमोनिया का जो पहला जो प्लांट स्थापित किया गया है वो बीकानेर में स्थापित किया गया, जो विश्व का पहला प्लांट है ग्रीन अमोनिया संबंध, जिसको 2021 में स्थापित किया गया। एविश्योर जो है वो हेपेटाइटिस ए रोग की स्वदेशी वैक्सीन हाल ही में भारत ने लॉन्च की है। दावोस में भारत ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा की, जो आर्थिक मंच में चल रहा है वहाँ पर, इकोनॉमिक आर्थिक मंच में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किससे करेगा? यानी जो भारत है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किसे करेगा? ऑप्शन है यूक्रेन को, इजराइल को, फिलीपींस को या म्यांमार को। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो निर्यात करेगा वो फिलीपींस को करेगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस है। इसके बाद अगर देखा जाए फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला है।
मनीला में ही एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। एडीबी बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, आज का जो शुभ विचार है दोस्तों वो है कि जीत और हार दोनों आपके सोच पर निर्भर होते हैं। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। इसी रूप में दोस्तों आगे अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? दोस्तों हाल ही में थाई पूसम जो त्योहार मनाया गया वो तमिलनाडु में मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु है। साथ में अगर तमिलनाडु से संबंधित त्यौहार देखे जाएं, जैसे कि जल्लीकट्टू त्यौहार का संबंध भी तमिलनाडु राज्य से है और आदिपुरम त्यौहार का संबंध भी तमिलनाडु राज्य से है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री वर्तमान में एम के स्टालिन है और राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। तमिलनाडु का महत्वपूर्ण जो नृत्य है वो है भारतनाट्यम नृत्य है। अब अगर देखा जाए चेन्नई से संबंधित जानकारी, जैसे कि तमिलनाडु की जो राजधानी चेन्नई है उसमें भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई। साथ में ही चेन्नई में पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना का भी प्रारंभ किया गया। चेन्नई में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का भी प्रारंभ हुआ। चेन्नई में 12 जनवरी को विश्व तमिल प्रवासी दिवस भी मनाया गया। तमिलनाडु को जो जीआई जो टैग मिला वो सलेम सागो के लिए मिला 2023 में। इसके बाद अगर आगे देखा जाए, तमिलनाडु लीड्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु में रथ मंदिर स्थित है जिसको सप्त पैगोडा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण पल्लव वंश के समय हुआ था। थाई पूसम जो त्यौहार है वो भगवान मुरुगन की पूजा से संबंधित है। भगवान मुरुगन जो है वो शिव और पार्वती के छोटे पुत्र थे। इन्हीं की पूजा से संबंधित थाई पूसम त्यौहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो 10 दिनों तक चलेगा। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है रवि शास्त्री, सविता कंसवाल को, वी आर कंबोज या अजीत मिश्रा को। दोस्तों हाल ही में अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अजीत मिश्रा है। अब अगर देखा जाए, अजीत जो मिश्रा हैं वो भारतीय मूल के हैं जो वर्तमान में यूके में वकील हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में अभी वर्तमान में क्या है, एडवोकेट हैं। अब अगर देखा जाए, रवि शास्त्री को हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया बीसीसीआई ने। रवि शास्त्री के साथ में ही फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री दोनों को संयुक्त रूप से कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं अगर देखा जाए, सविता कंसवाल को तेंजिंग नोर्गे सम्मान मरणोपरांत प्राप्त हुआ। वहीं बी आर कम्बोज को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगर देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा वो है 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार जो मिले हैं, जैसे कि पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं सफीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार दिया। पेरूमल मुरुग को साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, दीप्ति बहुता को पंजाबी साहित्य के लिए दान पुरस्कार प्राप्त हुआ। वहीं नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त हुआ। वी आर ललिता अंबिका जो है वो सर्वोच्च नागरिक फ्रांसीसी पुरस्कार प्राप्त करने वाली वैज्ञानिक हैं। इनको पहले भारतीय महिला हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि दूसरी वैज्ञानिक हैं। इनसे पूर्व यह पुरस्कार एएस किरण कुमार को प्राप्त हुआ था। ये वर्तमान में इसरो वैज्ञानिक गगनयान मिशन की निदेशक भी हैं, वी आर ललित अंबिका। इसके बाद अगर आगे देखा जाए, अब्दुल्लाई मायर को यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीर दास को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हैं पहले भारतीय हैं वीर दास। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। डॉक्टर अतुल शाह को COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
जबकि जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद पुष्पा जो भारतीय हैं उनको वैश्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। अब अगर आगे देखा जाए, हेमाचंद्रन रवि कुमार को करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया। मीराचंद को सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार प्राप्त हुआ। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से डैनियल वरेनबोइम को और अली अब्बू अब्बाद को सम्मानित किया गया। सुकृता जो पोल हैं उनको टैगोर साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्रीनिवास नायक को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर आगे देखा जाए, राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 में, वो सात्विक और चिराग को सम्मानित किया गया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत का दूसरा VLF संचार स्टेशन कहाँ बनेगा? ऑप्शन है गुजरात में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में। दोस्तों, भारत का जो दूसरा VLF संचार जो स्टेशन बनेगा वो तेलंगाना राज्य में बनेगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना होगा। और आगे देखा जाए, तेलंगाना से संबंधित जानकारी जैसे कि तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क हैं। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं गदाम प्रसाद हैं। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। तेलंगाना से संबंधित झीलें जैसे कि हुसैन सागर झील है, निजाम सागर झील है और भद्रकाली झील है यहाँ पर। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, तेलंगाना में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। तेलंगाना से संबंधित लोक नृत्य जैसे कि पेरिनी थांडवम है, बोनालू है। तेलंगाना में जो चर्चित स्थल है जैसे कि चार मीनार है, गोलकुंडा का किला है और बिरला मंदिर है। भाई, तेलंगाना का जो सिद्दीपेट जिला है वो विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर यहीं पर है। महालक्ष्मी योजना का हाल ही में तेलंगाना सरकार ने प्रारंभ किया, जो बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा के लिए शुरू की गई है योजना। इसके बाद राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना का प्रारंभ हाल ही में तेलंगाना सरकार ने किया है, जिसमें 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर किया गया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, तेलंगाना में बाजरे का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। तेलंगाना ने हाल ही में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं जैसे कि प्रजापालक कार्यक्रम शुरू किया, अभय हस्तम कार्यक्रम शुरू किया। गृह ज्योति योजना का हाल ही में तेलंगाना ने प्रारंभ किया। VLF भारत का दूसरा संचार स्टेशन जो तेलंगाना में प्रारंभ किया जा रहा। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए वो है कि वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 132, 5, 17 या 110। दोस्तों, 2024 में कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 132 है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है पद्म पुरस्कार से संबंधित जानकारी जैसे कि कुल जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वो 132 लोगों को दिए गए। इनमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को प्राप्त हुआ, पद्म भूषण 17 लोगों को प्राप्त हुआ और पद्म श्री 110 लोगों को प्राप्त हुआ। इसके बाद आगे अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में मरण उपरांत पद्म विभूषण 2024 से किसे प्रदान किया गया? यानी कि मरण उपरांत जो पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? ऑप्शन है पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला वाली, बिंदेश्वर पाठक या इनमें से कोई नहीं। 2024 में पद्म विभूषण मरण उपरांत प्रदान करने की जो घोषणा की गई है वो बिंदेश्वर पाठक को की गई। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदेश्वर पाठक है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, परीक्षा से जो संबंधित चर्चा वो है पद्म विभूषण से संबंधित जानकारी जो कुल 5 लोगों को देने की घोषणा की गई। इसमें से प्रथम है जैसे कि बिंदेश्वर पाठक हैं जो बिहार से संबंधित हैं, इनको मरण उपरांत दिया जाएगा। जो सुलभ शौचालय के संस्थापक यानी फाउंडर भी हैं, इनको सार्वजनिक कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। कोनी डेला चिरंजीवी जो है वो आंध्र प्रदेश के अभिनेता हैं, इनको कला के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं श्री एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं, जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, उनको सार्वजनिक मामले के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, सुश्री वैजंती माला वाली जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं,
इनको भारतनाट्यम अभिनेत्री हैं, इनको कला से संबंध होने के कारण इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भाई सुश्री पद्म सुब्रमण्यम, ये भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं, भारतनाट्यम से संबंधित हैं, जिनको कला के लिए, तो इस प्रकार सुश्री बैजयंती माला वाली और सुश्री पद्म सुब्रमण्यम दोनों को कला के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं, दोनों भारतनाट्यम से संबंधित हैं। इसके बाद आगे अगर देखा जाए दोस्तों, भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 ईस्वी में हुई थी। 1954 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसी रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। इसके बाद खान अब्दुल गफ्फर खान को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया, जो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक हैं। भाई 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो मरण उपरांत पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो प्रथम महिला थी इस पुरस्कार से प्राप्त करने वाली। इसके बाद 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। वहीं 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो 49वें भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं, जो 2 बार बिहार के सीएम और 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इनका उपनाम जननायक के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ये जननायक के उपनाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों और आपको YouTube से संबंधित PDF फाइल चाहिए या स्टडी से संबंधित कोई भी अन्य मटेरियल चाहिए, तो आप गुन्ना ICS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको समस्त PDF फाइल उपलब्ध है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप गुना ICS एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको समस्त PDF फाइल उपलब्ध है। इसी रूप में दोस्तों, अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना ICS एकेडमी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर इसको लाइक नहीं किया तो इसको जल्दी से लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। इसी रूप में दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है या ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि करंट अफेयर से संबंधित जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।